आज से 1.5 महीना पहले श्रीनगर में इस समिति के कुछ पदाधिकारियों से मेरी भेंट हुई थी और उस दिन आप लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि बड़ा भव्य शिवालय है, उसका दर्शन करना चाहिए। तो बहुत आराम से मैं 2.25 घंटे में पहुंच गया हूँ यहाँ और अभी 2.25 घंटे में वापस भी जाऊंगा। लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस अंचल में एक ऐसा पवित्र स्थल यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर के बनाया और जो काम यहाँ की इस समिति द्वारा, इस संस्थान के द्वारा हो रहा है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। विवरण मुझे दिया गया सामाजिक लोगों का यहाँ सम्मेलन, मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक आयोजनों, बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना और श्रावण मास में भी लोग बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन में भी आ रहे हैं। पर्यावरण के प्रति भी सजगता निश्चित रूप से सराहनीय है और ये सच है कि पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है, उसका व्यापक असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मैं 1-2 बात करके अपनी बात करूँगा कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक पुनर्जागरण तो होना ही चाहिए, लेकिन आज जो भारत की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश को है तेज आर्थिक विकास की। ये सच है कि आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ये तेज आर्थिक विकास दर डबल डिजिट में कैसे पहुंच सकती है, इस पर केवल सरकार के काम करने से नहीं होगा। नागरिकों का जब तक इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक ये लक्ष्य मुश्किल होता है। ये डबल डिजिट ग्रोथ वो भी 2-4 साल के लिए, लंबे कालखंड के लिए अगर देश की बनी रही और इसका लाभ, आर्थिक विकास दर का लाभ कुछ जगहों तक केंद्रित न रह करके ग्रामीण और गरीब लोगों को मिले, ये व्यवस्था इस देश के लिए बननी ही चाहिए। तेज आर्थिक विकास का लाभ हमने देखा है कि लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, आज उनका जीवन बेहतर हुआ है और उससे बाहर निकल गए। दूसरी चुनौती जो देश में है वो है आतंकवाद की। मिलिटेंसी, टेररिज्म और जम्मू कश्मीर के लोग उससे ज्यादा परिचित हैं। सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, प्रशासन के लोगों ने या यहाँ के अनेक स्थानीय नागरिकों ने इस आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ी है और ये सच है कि स्थिति में बहुत सुधार है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह बदल गई है। जिस जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि आप सब सुने हैं कि हाँ तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, अब इतने कंधे हो गए हैं और इतने मजबूत कंधे हो गए हैं कि स्थितियों में बड़ा बदलाव है और इसलिए समाज को भी जागरूक होकर के केवल ये मान लेना कि नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस या सुरक्षा बलों और प्रशासन का काम है, अगर इस नीयत से समाज सोचेगा तो आतंकवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पड़ोस में जो बैठा है देश, वो देश निश्चित रूप से इस तरह का है, उसकी बुनियादें इसी सवाल पर पड़ी थी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि यहाँ योग कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, वहाँ ये भी निगाह लगाइए कि इस इलाके में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के काम को प्रोत्साहित करता है
उसकी सूचना उपयुक्त जगह पर दी जाए, उसको समाज से पूरी तरह बहिष्कृत किया जाए। यह एक और आतंकवाद का स्वरूप है। जो लोग नशे के धंधे में लगे, मैं बार बार जब नशा विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा तो मैं बार बार एक बात कहता था कि कुछ लोग नशे के व्यापार से धनी हो जाते हैं, लेकिन घूम फिर करके ये नशे का पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है जो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदते हैं, आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। जब ये विचार हम करते हैं कि चलिए हमारे घर में तो कोई नहीं, हमारे पड़ोस में है, देखा जाएगा, मैं समझता हूँ ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर आप जरूर चिंता करिए। चौथी बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा, वो है देश के सामने एक बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार। उसका कोई विकल्प ही नहीं है, आदमी है तो भ्रष्टाचार होगा ही। इसलिए कैसे हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें लीकेज की गुंजाइश कम। टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग हम करें ताकि जिस व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी है वो सही समय से मिल सके, लेकिन समाज को भी इस प्रकरण में जागरूक बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार हम देखते हैं और शांत रहते हैं, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि जब समाज में जागरूकता रहेगी तो निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मैं आप सबसे आज के अवसर पर यह निवेदन करूंगा कि योग के साथ सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के साथ ये सबसे बड़ा पुनर्जागरण है कि हम देश के लिए भी कुछ सोचें और देश के लिए भी कुछ करें। और इससे बड़ी पूजा मैं मानता हूँ कुछ नहीं होती है। मैं आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं सरपंच जी को, सभी महानुभावों को और पुजारी ये लोगों को जिन्होंने भी पूजा कराई है, सबके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।